अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि बेटा आप अच्छे से होंगे, बखैर आफियत होंगे। आज हम एक्सरसाइज 9.2 लेके आए हैं आपके लिए बेटा। इस पूरे एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे बेटा वो डिपेंडेंट होंगे जो हमने इससे पहले वाली थ्योरम पढ़ी है, जिसका स्टेटमेंट है प्रूव दैट द पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। उसी के रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस हैं बेटा जो हमें सॉल्व करने हैं। तो पहला वाला क्वेश्चन इन फिगर 9.15 हमारे पास ये फिगर है। ABCD एक पैरेललोग्राम है। AE is perpendicular DCS and CF is perpendicular on AD. If AB is equal to 16 centimeter, AE is equal to 8 centimeter and CF is equal to 10 centimeter, find AD. We have to find the length of AD. ठीक है बेटा, देखो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। यानी हमें एक साइड पैरेललोग्राम का चाहिए, एक साइड AB शुड दित तेल CD के बराबर होती, BC शुड दित क्या ऐसे को डायरेक्ट लेके दिस इज द पैरेललोग्राम एंड the length of BC will be equal to the length of AD, but we have not given here the side BC. It means that we have to find the length of AD. देखो बेटा हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास एक पैरेललोग्राम है ABCD। तो शो पाई एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम शो आसान बेटा बराबर बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, हमारे पास पैरेललोग्राम है ABCD, इसका एरिया किसके बराबर होगा, बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस हमारे पास देखो ये जो हाइट है, आप AE को हाइट लेंगे, यहाँ पे AE हाइट है, इस ABCD पैरेललोग्राम की हाइट AE है, और बेस है बेटा आप CD भी ले सकते हैं, आप AB भी ले सकते हैं, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। आप AB लोगे तो वो भी 16 सेंटीमीटर गिवन है, आप CD लोगे, CD भी AB के बराबर है, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, दैट इज वाई आप दोनों में से कोई ले सकते हैं। ठीक है बेटा, AB इंटू AE, AB इंटू AE। AB 16 सेंटीमीटर है और AE 8 सेंटीमीटर है। इट मीन्स दैट एरिया किसके बराबर निकलेगा, 128 स्क्वायर सेंटीमीटर। आल्सो एरिया पैरेललोग्राम ABCD। अब हम पैरेललोग्राम ABCD फिर से लेंगे, लेकिन इस वक्त हम बेस लेंगे बेटा AD। क्या लेंगे, बेस AD, क्योंकि यहाँ पे इस वक्त हम हाइट लेंगे बेटा CF। कौन सी वाली हाइट लेंगे, CF हम हाइट लेंगे। ठीक है, तो इसका एरिया किसके बराबर होगा, बेस इंटू हाइट, बेस AD है, उस पे परपेंडिकुलर CF है, तो CF इसकी हाइट होगी या अल्टीट्यूड जिसको बोलते हैं हम। तो अच्छा AD हमें निकालना है, वो हमें गिवन नहीं है, AD इंटू 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, ये इसका एरिया है। बट यू नो दैट ये भी एरिया फॉर पैरेललोग्राम ABCD ही का एरिया है, क्योंकि ऊपर जो हमने इसका एरिया ऑलरेडी निकाल चुके हैं वो है 128 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हम डायरेक्टली यहाँ एरिया पैरेललोग्राम ABCD के बदले में लिख सकते हैं ना, वैल्यू क्या निकला है हमें ऊपर 128 सेंटीमीटर इज इक्वल टू AD इंटू 10। समझ आया, यहाँ पे 128 क्यों लिया, क्योंकि ये हमने ऑलरेडी प्रूव निकाला है, सॉल्व किया है। ABCD पैरेललोग्राम का एरिया किसके बराबर है, 128 स्क्वायर सेंटीमीटर। चूंकि हमें लेंथ ऑफ AD निकालनी है, AD इज इक्वल टू ये 128 यहीं पे रह जाएगा, ये 10 यहाँ इस तरफ आ जाएगा, तो यहाँ पे डिवाइड होगा। जो भी मल्टीपल K2 टर्म होती है जब उसको ट्रांसफर करते हैं दूसरे जगह पे तो वो डिवाइड होता है, तो यहाँ पे आंसर निकलेगा AD की जो लेंथ है वो निकलेगी बेटा 12.8 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, गुड। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आल्सो। देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे। If E, F, G and H are respectively the midpoints of the sides of a parallelogram ABCD, show that area of EFGH is equal to 1/2 of area of ABCD। देखो बेटा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमारे पास ABCD पैरेललोग्राम के मिड पॉइंट्स हैं। एक पैरेललोग्राम हमारे पास गिवन है ABCD और इसके मिड पॉइंट से EFGH मिड पॉइंट से। हमें क्या बोलता है क्वेश्चन, टू प्रूव EFGH। देखो बेटा गिवन आप खुद लिखोगे, मैंने यहाँ पे गिवन नहीं लिखा है, टू प्रूव भी आप खुद लिखोगे। ठीक है, गिवन आप लिख सकते हैं या जैसे मैंने ऐसे ही सॉल्व किया वैसे भी लिख सकते हैं। अगर वैसे उस हिसाब से लिखोगे गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन प्रूफ, उस हिसाब से भी आप
डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैंने डायरेक्टली यहाँ पे इसको ऐसे सॉल्व किया है। ठीक है, यहाँ पे गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमारे पास गिवन है ABCD एक पैरेललोग्राम है, EFGH के मिड पॉइंट्स हैं। ठीक है बेटा, हमें क्या चाहिए, हमें बोलना है कि एरिया ऑफ EFGH जो है, ये जो मिड पॉइंट्स के जरिए जो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बनता है, ठीक है, ये क्या है, आपको बोलना है कि ये इसका जो एरिया है वो इक्वल टू होगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD, पूरे इस बड़े पैरेललोग्राम के हाफ के बराबर होगा। ठीक है, देखो कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन इन पैरेललोग्राम ABFH, इन पैरेललोग्राम ABFH। अब बोलोगे सर ये कैसे इसका पैरेललोग्राम है। देखो ऑलरेडी ABCD एक पैरेललोग्राम है, AB शु पैरेलल CDS। ठीक है बेटा, अच्छा ये लिए AB शु पैरेलल CDS, यहाँ पे जो HF है ये भी पैरेलल होगी ना CD की, ये भी पैरेलल होगी ना बेटा, क्योंकि हमने एक थ्योरम पढ़ी है 9th में ही, लाइन इज पैरेलल टू द सेम लाइन और पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, HF सो लाइन यस मिड पॉइंट के जरिए बनेमज। ठीक है, तेल यह लाइन बन इत बेटा यह पैरेलल ABS, ये HF पैरेलल ABS। ठीक है, अच्छा यहाँ ये जो H है और F ये मिड पॉइंट है। ठीक है बेटा, तेल गो ना यूता H पे DS तम तूता F पे CS तम, यूता A पे HS तम तूता B पे F तम, यानी अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तेल गो ये पैरेललोग्राम, क्या गो बेटा, पैरेललोग्राम। इन दैट इज वाई मैंने डायरेक्टली लिखा इन पैरेललोग्राम ABFH, ABFH। ठीक है बेटा, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल HEF, ये सच ये ट्रायंगल ना बना, एरिया ऑफ ट्रायंगल HEF, ये जो ट्रायंगल बनता है ना यहाँ पे इस पैरेललोग्राम में ABFH में जो एरिया ये ट्रायंगल बनता है, यहाँ पे दो फिगर्स बनते हैं, एक बनता है AHEF ट्रायंगल, दूसरा बनता है ABFH पैरेललोग्राम। ठीक है बेटा, देखो बेटा, तो इसका एरिया किसके बराबर होगा, इस ट्रायंगल का एरिया बराबर होगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABFH, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया पैरेललोग्राम ABFH। अब बोलोगे सर ये कैसे है, आपने कैसे लिया एरिया ऑफ ट्रायंगल HEF, कैसे आपने लिया है हाफ ऑफ एरिया पैरेललोग्राम ABFH। बेटा एक एग्जाम्पल है, जो ये वाला पुराना वाला मैथ है, इसमें एग्जाम्पल 2 है, आप वहां से देखोगे बेटा, जो मैं यहाँ पे आपको क्लियर करता हूँ। दपन ये सातन ज फिगर्स अख ट्रायंगल तो ब्याख पैरेललोग्राम, अगर तिमन बेस आसि सेम, अगर तिमन बेस आसि सेम, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पैरेललोग्राम है ABFH तो बेस ट्रायंगल HEF, यमन दोशवनी फिगर्सन बेस सेम HF बेस सेम, बेसन दोन पैरेलल लाइनन दरमियान लाई करन, दोन पैरेलल लाइनन दरमियान लाई करनुक मतलब गो यहिंद वर्टिसेस आसन अपोजिट टू द पैरेलल लाइन, अपोजिट टू द पैरेलल, यानी मासन दोन पैरेलल लाइनन दरमियान लाई करन, HF से ABS दरमियान करन यम लाई, तमिक मतलब गो अख बेस सेम, बेस दोन पैरेलल लाइनन दरमियान लाई करन। दपन तमि सातन सु ट्रायंगल, तमि ट्रायंगलुक एरिया हसा छु आसन बराबर आमि पैरेललोग्राम किस नेस्बस, आमि पैरेललोग्राम किस नेस्बस, वही मैंने लिखा है। यम सातन ये एक रिजल्ट है, ये एक रिमार्क है, क्या, व्हेनेवर ट्रायंगल and parallelogram are lying on the same base and between the same parallels are half of the area, at that time area of triangle area of triangle is equal to half of area of the parallelogram। ठीक है, यहाँ पे ट्रायंगल का नाम है HEF और पैरेललोग्राम का नाम है ABFH, यही मैंने लिखा है बेटा। अकिस पैरेललोग्रामस मज ट्रायंगल HEF एरिया बराबर अमि पैरेललोग्राम किस नेस्बत, तिकाज यम करन लाई ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। सेम इज द केस हियर इन पैरेललोग्राम CDHF, इन पैरेललोग्राम CDHF, ये नीचे वाला जो पैरेललोग्राम है, ये कैसे एक पैरेललोग्राम बनता है मैंने आपको ऊपर क्लियर कर दिया है। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, वन पेयर, अच्छा या गि वन पेयर इक्वल एंड पैरेलल, या गशवे इक्वल, या गशवे पैरेलल। ठीक है, अपोजिट साइड्स हैं। कोई भी रिजल्ट से आप, इन 3 रिजल्ट से आप सॉल्व कर सकते हैं कि ये कोई भी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है। जब ये निकलेगा अपोजिट साइड्स आर इक्वल, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ऑल साइड्स आर पैरेलल, ऑल अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ऑल अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अब देखो
यहीं भी यहाँ पे भी जो ऊपर वाला रिजल्ट है वही इसको यूज किया है। तिल HGF ट्रायंगुलर एरिया शु बराबर ये पैरेललोग्राम HFCD की पैरेललोग्राम की नेस्बत बराबर। ठीक है, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, जब मैंने इनको ऐड किया है लेफ्ट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड से ऐड करेंगे, राइट हैंड साइड वाले को राइट हैंड से ऐड करेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल HGF प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल HGF इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABFH प्लस हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल CD, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम CDHF। ठीक है, तो ये निकलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल HEF प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल HGF। अगर हम HEF को जोड़ेंगे HGF के साथ तो ये बनेगा HEFG, क्या बनेगा, या EFGH, ये ऐसे एक पैरेललोग्राम बनेगा। ठीक है, इज इक्वल टू हाफ को निकालो बाहर, एरिया ऑफ ABFH प्लस एरिया ऑफ CDHF। जब ABFH को जोड़ेंगे HFCD के बराबर के साथ तो ये बनेगा ABCD, पूरा ये सारा पैरेललोग्राम बनेगा ABCD। तो हमने प्रूव कर दिया है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम EFG जो मिड पॉइंट के जरिए जो पैरेललोग्राम बनता है उसका जो एरिया है वो किसके बराबर है, हाफ ऑफ एरिया पूरे पैरेललोग्राम के बराबर, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD। अंडरस्टैंड? थैंक यू बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। उम्मीद करते हैं कि बेटा ये आपको अच्छे से समझ आया होगा।